चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आइए मेरे साथ। लो जी, चैप्टर में शुरू में क्या लिखा हुआ है कि भैया चैप्टर नया है पर यादें पुरानी हैं। मतलब जो आपने सब सीखा है वो सब आज चाहिएगा हमें ये चैप्टर करते टाइम। अच्छा, जब ये चैप्टर आप स्कूल में करते हैं तो आपको ये सबसे पहले करा दिया जाता है, ठीक है, और बच्चे को बड़ा आसान भी लगता है। अब मुझे नहीं पता कि वो उसको समझ कैसे लेता है, ठीक है। एनीवेज, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रैक्टिकली इस चैप्टर का कोई यूज़ नहीं है। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। जर्नल नाम की चीज़ है दुनिया में, लेजर नाम की चीज़ है दुनिया में, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई, हैं? बताऊंगा मैं अब आपको। कह रहा है दिस इज़ अ वे टू स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा थोड़ी देर में, पर अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका ब्रेन और अच्छे से डेवलप हो सके। मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं, मुझे सुहेल के घर जाना है। सुहेल, क्या रास्ता है बेटे आपके घर जाने का? पुलिस चौकी के आगे से होके जाते हो। एक ही रास्ता है आपके घर जाने का, और भी रास्ते हो सकते हैं ना। तो वैसे ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग रास्ता है। अब तुम कहोगे पहला रास्ता क्या था, है ना? पहला रास्ता है, याद करो, जर्नल और साथ में लेजर, फिर ईयर एंड पर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो बेटे इस बैलेंस शीट तक जाने का ये दूसरा रास्ता है। मेरी बात समझ आ रही है? एक तो रास्ता है जर्नल लेजर से होते हुए जाओ, और एक है अकाउंटिंग इक्वेशन से होते हुए जाओ। तो ये दूसरा रास्ता है बस एक, ठीक है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने अभी बोला कि पुरानी यादें, तो मैं पुरानी याद क्या थी, एक बार मैं वो पुरानी याद आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। रोना मत बेटा, देखो प्लीज़, है ना, गलत बात बिल्कुल, आंसू न आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लो जी, याद करो पुरानी याद। पुरानी याद मतलब पहला रास्ता। ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन जर्नल में और लेजर में लिखे जाते हैं। लेजर कुछ पर्सनल, कुछ रियल और कुछ नॉमिनल डायरेक्ट और कुछ नॉमिनल इनडायरेक्ट, इसी तरह के होते थे। अच्छा, इसके बाद पर्सनल और रियल का हम क्या करते थे बेटे, ये बैलेंस होते थे और ये भी बैलेंस होते थे। और याद करो, इनमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, और इनके अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, याद है? अच्छा, इसके डेबिट बैलेंस का क्या मतलब बताया था? वो तो मुझे पता है, डेबिट साइड बड़ी होगी तभी डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या बताया था कि कुछ लेना बाकी है, और इसमें बताया था कुछ देना बाकी है। इसमें क्या बताया था? नहीं होए, इसमें कोई लेन देन नहीं होता। कार से क्या लेन देन करेगा तू? ये हमारी एसेट है, ये है बचा हुआ कैश या प्रॉपर्टी। इसके अंदर दो चीज़ें आती है ना, रियल के अंदर, कैश और प्रॉपर्टी। तो बचा हुआ कैश या प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कार की, मैंने कार खरीदी होगी बीच में, कितने की खरीदी थी? 3 लाख की। मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, तो मेरी आज भी इतने की बच रही है। समझ आई आपको ये इसका मतलब? समझ आया? हाँ, कार की इतनी वैल्यू बच रही है, बिल्कुल ठीक। अब बेटे जो नॉमिनल डायरेक्ट थे, ये दो तरह के होते थे, याद करो, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही इनडायरेक्ट वाले भी दो तरह के होते थे, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। बेटे ये जो डायरेक्ट इनकम्स होती हैं ये यहाँ आ जाती हैं, बोलो एम आई राइट? ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये यहाँ आ जाते हैं। फिर आपको मिल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट उतर के नीचे आ जाता है। उसके बाद बेटे ये जो इनडायरेक्ट इनकम्स हैं ये यहाँ पर शो हो जाती हैं, ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये यहाँ, और फिर आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था, और कैपिटल का फिर ये वाला बैलेंस यहाँ पर चला जाता है।
एम आई राइट? ऐसा ही होता था। अब तुम इस बैलेंस को इससे मिलाने मत लग जाना, ये तो मैंने डमी लगा रखे हैं सामने, आपको इस पर ध्यान देना है मेन। ऐसा प्रोसेस तो यही बताया था मैंने, इतना ही था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ, इसके आगे चलते हैं। नहीं आगे नहीं, एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ये वाले जो थे ये यहाँ शो होते हैं एसेट में, देख लो ना, तुमने तो बोला लेने वाले, है ना। और ये वाले जिनका क्रेडिट बैलेंस है, जैसे कि एक ये वाला लेजर, ये वाला लेजर, ये इस साइड के लेजर हैं। अब जैसे ये डेबिट बैलेंस है तो ये यहाँ का लेजर आएगा। अच्छा, इसमें सब में डेबिट बैलेंस है तो सारे यहीं के आते हैं, यही सिखाया था। चलिए अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं अब आपको। लो बेटे, क्या ऐसे बनाया जा सकता है क्या एक बॉक्स? चेक कर लो शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें, बिल्कुल भी फ्री आदमी है हम और आप, बिल्कुल टेक योर टाइम। डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उतर के नीचे आ गया, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जाके यहाँ बैठ गया और फिर ये वाली कैपिटल उतर के यहाँ आ गई। ऐसा ही होता था, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो ट्रेडिंग और P&L दो अलग बॉक्सेस के अंदर है, ऐसा नहीं होता है बेटे। मतलब ट्रेडिंग और P&L अलग अलग नहीं बनते हैं। आगे जाके मतलब कुछ समय बाद आपको ट्रेडिंग और P&L जॉइंट सिखाए जाएंगे, वो मैं आपको आज ही एक हल्की सी झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस बीच की ये लाइनें मिट जाएंगी, बस ये लाइनें मिट जाएंगी बीच की, बस आपस में ये जुड़ जाते हैं। तो कैसे, देखते जाओ, मैं दिखा रहा हूँ, चिंता क्यों करते हो। देखो ज़रा, सिर्फ बीच में एक ऐसे थोड़ी सी गहरी लाइन लगा दी जाएगी, बस समझ आए। मतलब दो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर नहीं है, एक ही बॉक्स के अंदर है। अब ये लाइन ही इनको सेपरेट कर रही है, बस एक। क्या कुछ बदल गया है? नहीं, वही है डायरेक्ट। एक मिनट, डायरेक्ट इनकम है जी? नहीं, अभी नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने बताई नहीं अभी। अभी तो मैं पुरानी याद पे हूँ, नई याद पे कहाँ आया हूँ, है ना। ये देखो, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ गया, कैपिटल बनी, कैपिटल यहाँ आ गई, यही होता था, ठीक है। अब मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक बार बताना ज़रा मुझे यहाँ पर इसी में। अभी आपने बोला व्हाट इज़ दिस, इस साइड क्या लिखा गया है? इधर डायरेक्ट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट तो दोनों ही जगह पर है ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ इनडायरेक्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरफ जो भी है वो सब खर्चे हैं, और क्या मैं कह सकता हूँ कि इस तरफ जो है ये सारे, और अगर इस पूरे बॉक्स में से इसको मैं माइनस कर दूँ तो आई विल गेट नेट प्रॉफिट। बस मैंने इस वाले को छुपा दिया, है कि नहीं। देखो, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला क्लासिफिकेशन हमें नहीं सोचना होता। हाँ, पुरानी याद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हिस्से में बंटते हैं, पर नई याद यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम आज सीखेंगे तो उसमें हमारी नज़र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। समझ आइए, इसी को अच्छे तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। चेक करिए ज़रा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी, ये सारी इनकम है, इसके अंदर डायरेक्ट इनकम भी है और इनडायरेक्ट इनकम भी है, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी है और इनडायरेक्ट, और फिर ये मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ गया, कैपिटल बनी, कैपिटल यहाँ आई। समझ आइए मेरी बात। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ इसी से इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं? बोलो बेटे, मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर अब छोड़ना पड़ेगा हमें इस चैप्टर के लिए। इसके अंदर सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, और खर्चे यहाँ चले गए और इनकम्स यहाँ चली गई। याद रहेगा? इसका मतलब साफ सीधी बात है। क्या मैं कह सकता हूँ कि इन नॉमिनल का इसके ऊपर पूरा पूरा असर पड़ता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने वाली इनकम यहाँ आती हैं और इसके अंदर आने वाले खर्चे यहाँ आते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो नॉमिनल टाइप के लेजर हैं वो मेरे प्रॉफिट पे फ़र्क डालते हैं? बिल्कुल, ठीक है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो कम अमाउंट का आ रहा था, ज़्यादा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मैंने कहा ना ये फिगर मैंने एज्यूम कर रखे हैं, मुझे तो कंसेप्ट समझाना है आपको।
लो बेटे, एक बार ज़रा इस पर और नज़र डाल लो। लो जी, नॉमिनल इनडायरेक्ट नॉमिनल इनकम और नॉमिनल इनकम्स यहाँ आ गई और एक्सपेंसेस यहाँ आ गई। वी विल गेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ जाएगा, कैपिटल बनेगी, कैपिटल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आ जाओ ज़रा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बैलेंस शीट के कंटेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ। बेटे ये क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर एसेट्स, सबको पता है। ये सब क्या है? सब लाइबिलिटीज़ है। पर बेटे ये और इनमें अंतर है एक। देखो, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, पर इसमें और इन तीनों में एक अंतर है। अब तुम कहोगे कलर का, कलर तो मैंने बनाए। हाँ बताओ। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बेटे, ये हिंदी में लिख रहा हूँ, ये असली लाइबिलिटीज़ हैं। और ये क्या, ये नकली है? नहीं, नकली नहीं है, पर ये असली लाइबिलिटीज़ हैं। असली का क्या संपर्क है मैं बताता हूँ। इन्हें बोलते हैं बेटे इंटरनल लाइबिलिटीज़, और इन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। याद रहेगा? क्लियर है बात? ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताना, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या काम कर रही है यहाँ पर? ये इसको दो हिस्से में बांट रही है और दोनों साइड का टोटल सेम है। अब मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच वाली, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? सुनना, अभी आपने बताया दिस इज एसेट, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना? अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं बैलेंस शीट की लाइनों को हटा दूँ, कौन सी लाइन? एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो क्या हो जाएगा? हाँ, फिर बेटे एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। अभी भी है ना, पर अभी वो फॉर्मेट में है, फिर वो बिना फॉर्मेट के इक्वल आ जाएंगी। नहीं समझे ना? अभी मैं समझाता हूँ आपको, सुनिएगा। कैन आई राइट इट लाइक दिस? कहाँ है लाइन इसके अंदर? ये बैलेंस शीट है पुरानी याद, ये नई याद है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, कलर भी मैच हो रहे हैं, ये कैपिटल के कलर, ये लाइबिलिटी के कलर और ये एसेट्स का कलर। चेक कर। हाँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है अब। अच्छा, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? क्या ईयर एंड पे ही बनाई जा सकती है क्या? बस है क्या? 6 महीने की नहीं बना सकते क्या? मर्जी है ना, इसका मतलब बनाई तो जा सकती है। क्या 3 महीने की भी बनाई जा सकती है? क्या 1 महीने की भी बना सकते हैं? बेटा 1 घंटे की भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप किस पॉइंट पे बनाना चाहो। नहीं समझे आप मेरी बात को? बैलेंस शीट आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बना सकते हैं, पर क्या जनरली डेली बनाई जाती होगी? नहीं, जब नीड होती होगी, और जो कि जनरली ईयर एंड पर होती है कि नहीं? अब मैं आपके अपनी जो बात है इसी के साथ आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आप पक्का आप इससे सेटिस्फाई हो गए? रट लिया? हाँ भी कह रहे हैं, अभी भी रट लिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप याद करो, स्कूल में जब आप ये चैप्टर करते हैं तो चर्चा यहाँ से शुरू होती है, और मैंने आपको यहाँ तक लाने के लिए ये सारी कथा पूरी पढ़ा दी है पहले। हाँ चलो, मैं बहुत अच्छा हूँ। आओ आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा बेटा। अब आप ज़रा यहाँ पर आ जाओ। यहाँ मैंने पुरानी याद और नई याद को मिक्स कर दिया है। ये क्या है? ट्रेडिंग, P&L, और ये सीधा बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट, ये है बेटे पुरानी याद और ये है नई याद। ठीक है, एक बार एक सिंपल सा पढ़ना ज़रा। कह रहे द वर्ड इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है? मैथमेटिक्स में। और बेटे जब यही इक्वेशन अकाउंट्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब है? पढ़ना ज़रा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओह माय गॉड, देखो ना, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस इन दोनों में एक अंतर है, इसके अंदर लाइनें हैं और इसके अंदर लाइनें नहीं है। समझ आई बात? अभी मैं बताऊंगा, सुनो तो सही यार लड़के। पहले तुम बता दो, इससे और इससे सेटिस्फाई हो गए हो?
हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटे ज़रा इसको खोल देते हैं। कैपिटल के अंदर क्या है? कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल ही है, तो मैंने यहाँ लिख दी। लाइबिलिटी के अंदर 3 चीज़ें हैं, तो लाइबिलिटी के अंदर 3 चीज़ों का मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया। एसेट के अंदर 5 चीज़ें हैं, तो मैंने एसेट के 5 अलग अलग कॉलम बना दिए। ये लाइन क्या काम कर रही है? बैलेंस का। अब तुम कहोगे फिर लाइनें ले आए। ये लाइनें बैलेंस शीट वाली नहीं है, ये लाइनें अकाउंटिंग इक्वेशन की लाइन है। चेक कर लो, दिस इज फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, जैसे आपने बोला कि बैलेंस शीट 1 दिन की भी बनाई जा सकती है, 1 घंटे की भी बनाई जा सकती है, 2 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना भी बना लो, और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल चलती है। बैलेंस शीट के बारे में आपने 2 बातें बताई कि एक तो ये कभी भी बनाई जा सकती है, और दूसरा ये हमेशा, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन भी कभी भी बनाई जा सकती है और हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि ये दोनों सगी बहनें हैं। मेरी बात समझ आई है? दोनों सगी बहनें हैं, बस दोनों का नाम अलग है। चेहरा अलग अलग है, ट्विंस नहीं है। सही है? आगे आइए ज़रा, स्कूल में जाके बोलना मत ये दोनों सगी बहनें हैं। आओ, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा। हाँ, गलत ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अब ज़रा ऐसा करते हैं बेटे, जब अभी हमने बोला कि ये दोनों बिल्कुल सगे हैं और बेटे इसी का ये फॉर्मेट है, तो क्या मैं इसकी सब चीज़ों को इसके अंदर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। आओ ज़रा लिखवाओ। 26 लाख। हाँ जी, कैश। 26 लाख। देखो यहाँ मैंने डेट लिखी है 31/3/18। आपके स्कूल में ऐसा नहीं बताया है ये चीज़ें, मैं कुछ और अभी चर्चा को वहीं ले जाऊँगा आपके स्कूल पे, ठीक है? तो कैश है बेटे 26 लाख रुपए का कैश है, बैंक 8 लाख रुपए का है, डेटर्स 60,000 रुपये के हैं, कार 1,40,000 रुपये की है, एक्रूड कमीशन 85,000 का है, कैपिटल 37 लाख रुपए की है, क्रेडिटर्स 80,000 रुपये के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के हैं, और लोन 2 लाख रुपए। अच्छा, आपके स्कूल में, मैं देखो मैं आपके स्कूल में कोई गलतियां नहीं निकाल रहा हूँ, किसी के स्कूल में सब ठीक है बिल्कुल अपनी जगह पर, ठीक है? पर सब, हर व्यक्ति का काम कराने का एक अपना तरीका होता है। सो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आप इस साइड क्या रखेंगे? उसके बाद स्कूल में शायद यहाँ लाइबिलिटीज़ रखवाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप इधर कैपिटल रखना। रीज़न बताऊँ क्यों? और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन भी आता है, ठीक है? मैं कैपिटल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैपिटल है सिंगल आइटम। लाइबिलिटीज़ के अंदर 2, 3, 4, 5 कितने भी आ सकते हैं, तो बेटे आपके पास यहाँ स्पेस रहेगा। 3 कॉलम बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, इतनी आती नहीं है, 3 या 4 लाइबिलिटीज़ मैक्सिमम है। हाँ, अब एसेट तो आपको इस साइड ही रखनी है, समझ गए आप? इसलिए मैंने कैपिटल को फिक्स करा दिया, इधर रखो, बाकी लाइबिलिटी फैला दो जितनी चाहिए। रट ली मेरी बातें? मना किया करो मेरी इस बात को, हैं? समझ ली? वेरी गुड, शाबाश, अपने को ऐसा ही चाहिए। आओ ज़रा 1 मिनट, थोड़ा सा मैदान साफ़ कर दे, गंद पसंद नहीं है। हाँ बेटे, यहाँ प्लस का साइन होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है और हमने इसी को एक्सपेंड किया है, ये है ना? चलिए ज़रा, अब मैं कह रहा हूँ, मान लो ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन किस डेट की बनाई है? जिस डेट की बैलेंस शीट है। अकाउंटिंग इक्वेशन की ये वाली लाइन समझ रहे हैं आप, 31/3/18 की है। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो अगले ही दिन हमें डेटर से 40,000 रुपये मिल गए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमें डेटर से, हाँ जी, अच्छा, यहाँ से डेटर्स 40,000 से कम हो जाएंगे, यहाँ पर डेटर्स हो जाएंगे 20 के, और यहाँ पर कैश 40,000 से बढ़ जाएगा। और बेटे जब इसके अंदर बदलाव आ रहा है तो इसके अंदर भी तो बदलाव आएगा, तो या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बैलेंस हो गया ना बस। बिल्कुल, वो तो बैलेंस शीट है ना, पर मैं तो आज अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहा हूँ। यहाँ 40,000 माइनस हो जाएंगे और यहाँ 40,000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इससे मिलकर, अब जैसे इसके बाद ये नई बैलेंस शीट बन गई है, अब तो यहाँ नई इक्वेशन बन जाएगी। ले आओ, 26 लाख 40,000, 8 लाख 20,000, 1.4 लाख 85,000, 37 लाख
80,000, 5,000, 2 लाख। बेटा अगला ले लो। मान लो आपने 2 तारीख को कार बेच दी 1,30,000 में, तो कैपिटल कितनी कैपिटल लेंगे? यहाँ से 1.4 लाख माइनस हो जाएगा, पर ये बेची कितने में है? तो बेटा पैसा तो 1.3 लाख ही मिलेगा होगा। अब तुम कहोगे ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ऐसा करते पहले हम इसे ऊपर इक्वल करते हैं। पहले तो यहाँ से कार हट गई होगी और यहाँ पर 1.3 लाख ऐड हो जाएगा, और 10,000 का जो नुकसान है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली मालिक को उठाना है। वो नुकसान बेटे ऊपर गया होगा P&L में, और P&L में जाके प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल ही घटेगी अल्टीमेटली। यहाँ से घटा देंगे। समझ गए बात को? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो 10,000 माइनस कर दूँगा। कैपिटल ओ सॉरी कैपिटल में से, माई मिस्टेक। अब बेटे नई इक्वेशन बना लो। यहाँ हो गए 27,70,000 बेटा, 70,000, 8,20,000, ये ज़ीरो हो गई है, नील। कार चली गई। 85,000 का एक्रूड, हाँ 36,90,000, बिल्कुल ठीक है। ये 80K एज इट इज़ रहा, कोई चेंज नहीं आया। 5K सेम रहा, 2 लाख सेम रहा। अगला काम बेटे कह रहा है हमने जो 1.5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, ये रहा लोन, तो 2 लाख का है। कह रहा है पर हमने 1.5 लाख का लोन लौटा दिया, तो बेटे यहाँ से लोन हट जाएगा? नहीं हटेगा, नहीं कम होगा। यहाँ पर लोन अब कितना रह जाएगा? 50K रह जाएगा, 50K। 1.5 लाख कम हो गया, तो बेटे यहाँ से कैश भी तो 1.5 लाख कम होगा, तभी तो लोन कम होगा जब तुम पैसे दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 1.5 कम हो जाएगा, कोई नहीं, यहाँ से 1.5 लाख कम हो जाएगा। समझ आइए मेरी इतनी चर्चा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन। आप देखो ये लाइन इक्वल है, ये बीच में इक्वल टू का काम कर रहा है। बताओ ये लाइन, इनका टोटल इनके बराबर होगा। इस लाइन को चेक करो, कितना हो गया इनका? 0। और देखो यहाँ पे तो 0 है ना। ये भी इक्वल होगी, इसमें आओ, इसका कितना आ गया? नहीं, माइनस के 10,000, माइनस के 10,000 दोनों मिलकर माइनस के 10,000, और यहाँ भी माइनस के 10,000। हर पॉइंट पे इक्वल। इससे देखो 1.5 लाख माइनस, और यहाँ भी 1.5 लाख माइनस। तो एवरी लाइन शुड बी इक्वल इन इटसेल्फ। सही है बात? अब मैं आपके साथ चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ जी बताओ। स्कूल वाला प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रोक दो। इसमें कहीं कोई गैप है तो मुझे बताएं आप। नहीं है ना? बस फिर बी कंफर्टेबल। ये कंसेप्ट का पहला हिस्सा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। कंसेप्ट का दूसरा हिस्से पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा है, कुछ खास नहीं है। ये एक बॉक्स डन। लो जी, अब मैं आपसे नई याद के हिसाब से पुरानी याद और नई याद को जोड़ के दिखा रहा हूँ। आपको पता है ये सारी पुरानी याद है और ये नई याद है। अब दोनों यादों को हम जोड़ेंगे आपस में, ठीक है? हाँ जी, सोचो ये बिजनेस कैपिटल लगा रहा है यहाँ पर, इसकी जर्नल एंट्री डलेगी यहाँ पर, एंट्री डलेगी कैश डेबिट टू कैपिटल 10,000, ठीक है? अच्छा, इसके यहाँ पर लेजर में इम्पैक्ट आएगा। यहाँ कैश का लेजर खुलेगा और यहाँ कैपिटल का लेजर खुलेगा। लिखवाओ ज़रा। कैश में बेटा डेट वेट लिख लेना प्लीज़। टू कैपिटल कितना? 10,000, और यहाँ डेट के साथ में बाय कैश 10,000, ठीक है? अब सोचो खाली अभी आपने एक ही ट्रांजैक्शन किया है बस, और कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं किया है। अब सोचो आप यहीं पर आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब कुछ बना रहे हो बीच में ही। मैंने कहा ना कभी बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। इन पर ध्यान मत देना, बिल्कुल कुछ नहीं किया है अभी तक हमने। अब क्या होगा भाई? मतलब सोचो आपका साल यहीं कंप्लीट हो गया, तो बेटा ये दो ही लेजर खुले हैं और दोनों के दोनों बैलेंस होंगे।
क्या ट्रेडिंग P&L में कुछ लिखा जाएगा? क्योंकि नॉमिनल में अभी तक कोई अकाउंट खुला ही नहीं है। तो बेटे जब इनमें कुछ नहीं है तो इसके अंदर भी कुछ नहीं, और ये दोनों लेजर बैलेंस हो जाएंगे। इसका आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, इसका आ रहा है, डेबिट बैलेंस तो ये एसेट में जाएगा। यहाँ आएगा कैश 10,000 और यहाँ आएगा कैपिटल 10,000। ये है पुरानी याद। अब मैं कह रहा हूँ अगर यही ट्रांजैक्शन हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10,000 का, तो बेटे क्या होगा, एसेट्स में कैश के नाम से कॉलम बन जाएगा और कैपिटल में तो कैपिटल ही रहेगी, है कि नहीं? तो यहाँ 10,000 रुपये का प्लस हो गया और यहाँ 10,000 रुपये का एक और प्लस हो गया। अब जैसे बैलेंस शीट इक्वल वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी इक्वल, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन डिवीजन का काम कर रही है, इक्वल डिवीजन। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साल यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, साल यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ, जो जो चीज़ें मुझे मिटानी है वो मिटा लूँ। अब मैं कह रहा हूँ आपने 2 काम करें, बताओ। अब इसकी जर्नल एंट्री डालेगी फर्नीचर, अरे मैंने कैसा फर्नीचर लिखा है भाई, फर्नीचर डेबिट टू कैश 2000, लेजर पोस्टिंग ले लीजिए। यहाँ फर्नीचर का लेजर आ जाएगा, फर्नीचर में टू कैश बाय फर्नीचर 2000। अब मैं कह रहा हूँ मेरा साल यहीं कंप्लीट हो गया, ऐसा हो सकता है? यहीं कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, 3 लेजर हैं अब हमारे पास, अब हमारे पास 3 ये मैं हटा रहा हूँ, बैलेंस करेंगे। हाँ जी। अब 3 लेजर हैं तो फिर सब कुछ, तीनों लेजर बैलेंस होंगे, क्योंकि एक पर्सनल के 2 रियल के, नॉमिनल में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं तो इसमें भी कुछ नहीं। भाई जब इसमें अकाउंट खुलेगा तो इसके अंदर जाएगा, है ना? चलिए ज़रा अब क्या बदलाव आएगा बेटे, कैपिटल कितनी 10,000, कैश कितना 8 का बैलेंस है अब क्या, और फर्नीचर कितना। अब बेटे अगर दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा जाता तो यहाँ क्या होता, यहाँ 2000 माइनस हो जाते और यहाँ फर्नीचर का नया प्लस हो जाता 2000। यहाँ 8,000 आ गए, और यहाँ पर भी यहाँ प्लस आ गया इक्वल आ गया। 2,000 और यहाँ 10,000। ये इक्वल है तो ये भी तीनों लाइनें आपस में इक्वल चल रही हैं। एक और बढ़ाते हैं बेटे बात को। मैं कह रहा हूँ साल यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बल्कि एक काम और भी किया है, तीसरा। अब इससे क्या अंतर आ जाएगा बेटे, एक मिनट रुक जाओ, जो जो चीज़ें मुझे सही करनी है मैं, ये दोबारा बनेगी ना। हाँ चलो, एंट्री डलेगी कैश डेबिट टू कमीशन, कितना 3,000 बेटा, 3,000 है, ठीक है। इसकी पोस्टिंग ले लो, कैश में टू कमीशन 3,000 और यहाँ कमीशन का लेजर इधर आएगा क्योंकि इनकम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते ही नहीं है। हाँ जी 3,000। अब मैं कह रहा हूँ साल यहीं कंप्लीट हो गया, ये बैलेंस ये बैलेंस ये बैलेंस ये क्लोज है ना। चलते हैं ज़रा, पहले देख लो कितना बैलेंस आ रहा है कैपिटल का। तो कैपिटल आ गई बेटे 10,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कैश में कितना, कैश में आ गया बेटे 11,000, ठीक है। फर्नीचर 2,000। अभी बैलेंस शीट इक्वल नहीं है, इसकी वजह से है। अब क्या होगा, ये कमीशन का लेजर है, ये बंद होकर इस साइड आ जाएगा, ये पता है, चाहे ट्रेडिंग में आए चाहे P&L में आए, पर आएगा तो इधर ही। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन और यहाँ लिख देंगे टू P&L 3,000। ये लेजर बंद हो जाते हैं। अबे इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, सोचो, प्रॉफिट बन गया होगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बन गया होगा कि नहीं। और यही नेट प्रॉफिट आके इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ले जाओ या इसके लेजर में ले जाओ, एक ही तो बात है। तो यहाँ प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट कितने का, समझ गया। अब वैसे ही अगर ये ट्रांजैक्शन यहाँ होता तो क्या होता, यहाँ 3,000 का कैश बढ़ जाता और यहाँ 3,000 की कैपिटल बढ़ जाती, क्योंकि कमीशन एक इनकम है और इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। पल्ले पड़ी है बात, आगे बढ़ रहे हैं।
एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मेरा साल यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने एक ट्रांजैक्शन और करा है, कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, न्यू इक्वेशन हम बना लेते हैं। चलो पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ आ गया 11,000, यहाँ आ गया प्लस का। अच्छा ये साइन आपको भूलने नहीं है, ये साइन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस का 13,000, बैलेंस शीट इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। अब हम एक और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मुझे ये सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ जी चलिए इसका बताओ। कितने का है? 6,000 का। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ परचेज का लेजर खुल जाएगा, परचेज में टू, कैश 6,000, कैश में बाय परचेजेस। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि पूरी खुल जाएगी। हाँ साल कंप्लीट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मान लो साल यहाँ कंप्लीट हो गया तो बेटा ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी कैपिटल कितना, ओ सॉरी कैपिटल कितना 10,000, ये बैलेंस हो गया होगा ना बाय टू बैलेंस सीडी। इसके अंदर बैलेंस चेक करो, कैश 5,000 रुपये का, ठीक है, ये भी बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी अच्छा इसका P&L ओके, ये लो, ये दोबारा से करना है ना हमें यहाँ, ठीक है। अब ये दो लेजर खुल रहे हैं, कमीशन तो यहाँ आ जाएगा बाय कमीशन। अच्छा ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको दो हिस्से में बांट रहा हूँ, ऊपर वाला मैंने ट्रेडिंग मान लिया, नीचे वाला P&L मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि आप इसे समझ पाएँ। अब बेटा ये कमीशन तो यहाँ आएगा नीचे क्योंकि ये इनडायरेक्ट होता है, बाय कमीशन कितना 3,000, तो यहाँ तो लिख दिया होगा टू P&L। अब बेटे परचेज की कहानी थोड़ी अलग है। परचेज की कहानी, माल खरीद तो लिया पर बिक नहीं पाया है। माल खरीद तो लिया, देखो ना साल पहले ही कंप्लीट हो गया, जरूरी थोड़ी है साल खत्म होते होते सारा माल बिक जाए। हाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो तो सही। अब क्या होगा, ये परचेज का लेजर यहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये बताओ? सिखाया था, याद करो यार, ये डायरेक्ट खर्चा है, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज 6,000। अब एक बात सोचो, माल खरीद तो लिया, अगर बिक जाता तो यहाँ बाय सेल लिखा जाता, अब माल बिका नहीं है। तो बेटा एक ऐसी चीज़ लिख रहा हूँ, अभी रट लेना, 2-3 महीने बाद कंसेप्ट समझा दूंगा। जब ये माल बिक नहीं पाता है, अब आपको पता है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलते हैं, अब आप नहीं निकाल सकते उसे। कारण बताओ, जब आपने यहाँ 6,000 यूनिट लिखे, सुनो तो सही, जब आपने यहाँ 6,000 की परचेज लिखी है तो यहाँ 6,000 की सेल लिखनी चाहिए, मतलब जो भी सेल वैल्यू है, हालांकि उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा, पर माल बिका ही नहीं है, माल बिका ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यही माल मेरा खरीदा हुआ बच गया। अब मेरे दोनों साइड कंपेरेबल हैं। हाँ अब मेरा प्रॉफिट हो गया बेटा 0, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 0 है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 0 है। बात समझ आई? और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते हैं, ये फिर आपकी एसेट भी बन जाता है। ये कैसे बनती है, ये सब चीज़ें समझा दी जाएंगी आपको कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाएगा 6,000 का, क्योंकि माल खरीद तो लिया पर बिका नहीं है, इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक बनकर एसेट में निकल जाता है। इसकी एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज समझाऊंगा फिर। अब इसकी वजह से आपका यहाँ 3,000 का नेट प्रॉफिट बन गया होगा, यहाँ नेट प्रॉफिट बन गया, और यहाँ की इसकी वजह से नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। चेक कर लो इक्वल है कि नहीं है। अब ये सारा इम्पैक्ट यहाँ ले लो परचेज गुड्स का, यहाँ से 6,000 रुपये कैश कम, और यहाँ बेटे स्टॉक बढ़ जाएगा 6,000 रुपये का। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है? तो ये होगा आपका काम। अब जैसे एक और ले लो, इसे डायरेक्ट ले लेते हैं हम। कह रहा है 4,000 का माल 5,000 में बेच दिया। अब इसी का अगर मैं इसके अंदर इम्पैक्ट लूँ तो क्या होगा? 4,000 का, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ पाएगा। अब मैं कह रहा हूँ आपने ये ट्रांजैक्शन भी कर लिया, अब यहाँ पर सेल आ गई होगी बेटे कितने की? 5,000 रुपये की। एक मिनट, अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, खुद ही तो कह रहा है कि 6 में से 4 का माल, यानी कि 2,000 का माल बच रहा है।
6 में से 4 का माल कितने में बेचा है? 5 में, यानी 1000 का प्रॉफिट कमा लिया और 2000 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो बच रहा होगा। ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ भी उतरेगा 1000 का, तो टोटल ये 4000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ नीचे आ जाओ, इसमें क्या होगा? यहाँ पर पहले तो न्यू इक्वेशन बना लो। ये आ गया 5000, ये आ गया 2000, ये आ गया 6000, 0 प्लस 13000। अब ले लो सोल्ड गुड्स का माल कितने में बिका या कितने का बिका? यहाँ से 4000 माइनस होंगे बस। क्यों? क्योंकि जो माल बेचा उसका कॉस्ट प्राइस 4 था। अब 4 का माल आपने कितने में बेचा? तो ये तो 5 ही आए होंगे। और 1000 रुपये का क्या था? कैपिटल बढ़ जाएगी। यहाँ पर शाबाश, कैपिटल बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट क्लैरिटी। पल्ले बड़ी बात। चलो अब एक क्वेश्चन उठाते हैं ज़रा। अब मत कहना हमने अकाउंटिंग इक्वेशन रटी है, समझिए। आपको सारा रीज़न पता है। अब ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। होमवर्क भी हो गए। अरे यार छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, खेल है ये तो। अच्छा, ये मैंने पुरानी याद साइड में रख दी कि अगर आपको किसी में डाउट आई तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सर हम वैसे तो हम तो डायरेक्ट बनाएंगे ना। आपको सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, मतलब आपको पुरानी याद पे जाके नई पे नहीं आना, आपको सीधा नई पे जाना है। सही है? मतलब ये बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। अब आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट सोचनी है, हैं? मतलब अब आपको जर्नल से लेजर, लेजर से यहाँ जाना नहीं है, आपको सीधा यहाँ से यहाँ जाना है। अब क्लियर बात? आइए बेटा, पहला अब सुन लो। कुछ स्कूल वाले कहते हैं यहाँ नंबर डाल दो, और कुछ स्कूल वाले कहते हैं ये पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ लिखो पहले। तो जैसा आपको बोला जाए वैसे करना। समझ आई मेरी बात? देखो कुछ चीज़ों में मैं आपको फ्री छोड़ देता हूँ कि डू एज पर योर स्कूल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से मत चलना। मैंने तो नंबर लिखे हैं, आप यहाँ ट्रांजैक्शन पूरा लिखेंगे। सही है? आइए ज़रा। बिल्कुल बेटे, यहाँ पर कैश बढ़ जाएगा और यहाँ कैपिटल बढ़ जाएगी। कितना है बेटे? 1 लाख। मेरा फॉर्मेट देख लो कैसा है। मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 2 लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं न्यू इक्वेशन बनाऊँगा पहली। इसका मतलब पहली न्यू इक्वेशन किससे बनेगी? ट्रांजैक्शन नंबर 1 और 2 से। फिर इस न्यू इक्वेशन और 3 से मिलकर अगली न्यू इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों से मिलकर बताओ। सर हम पे डिपेंड है ना कि हम 3 इक्वेशन। नहीं, आप पे डिपेंड नहीं है, ये ऐसे ही होगी। हर ट्रांजैक्शन पुरानी इक्वेशन के साथ जुड़कर नई इक्वेशन बनाता चला जाएगा। वो तो ठीक है। जैसे आपने पहले 2 ले ली, अगली बार 1 ले ली। नहीं, क्योंकि अब एक बात बताओ, मैं एक ही लिख दूँ, सुनो तो सही, मैं एक ही लिख देता हूँ। अब मैं यहीं लिख दूँ न्यू इक्वेशन, तो ये तो सेम ही आ गई, क्या फ़ायदा? इसीलिए पहले 1 और फिर 2, फिर पहली न्यू इक्वेशन बनेगी। ठीक है? चलो सब कुछ हटवा दिया नालायक ने। अरे रुक जा चाचा, रुक जा। 1 लाख और ये एल के इस तरह का कुछ ना लिखें आप लोग। ठीक है? चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 2 कह रहा है फर्नीचर खरीदा। एक एक करके मैं पूछूंगा। यहाँ से शुरू करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ बेटा, कैश में से 5000 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर की एसेट आ जाएगी। ठीक है? प्लस का 5 और इक्वल है, 0 हो गए दोनों मिलकर, और यहाँ भी तो 0 ही है। ये आ गया 95,000 का, ये आ गया 5000 का, और ये आ गया 1 लाख का। ठीक है जी? अब हम आगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। बोलो सोहेल। माइनस का 20,000 का कैश, और ऊपर के स्टॉक आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा 20,000 का। फिर से इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ न्यू इक्वेशन आ जाएगी। 1 मिनट, ये 75,000 प्लस का 5,000 प्लस का 20,000 और प्लस का 1 लाख। ये साइन आप कंटिन्यू रखेंगे, ध्यान रखना। और यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लाइन तो डली दी है। आगे चलते 1 मिनट चिराग। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 उधार पे खरीदा, सोच के करना।
चाचा वो तो ठीक है, लिखवा मुझे नहीं पता क्या होगा। नहीं, अंताक्षरी खेल रहे हैं ना, तो हम उसकी बारी है, वही गाना गाएगा। बता। बोल दे हारमोनी, बोल दे। नहीं बेटे, ऐसे नहीं। यथार्थ, शाबाश, स्टॉक में ऐड हो जाएगा 36। एग्जैक्टली, यहाँ क्रेडिटर बन जाएंगे यार। प्रूव करके दिखाओ। आ जा ऊपर। अरे चुप होए, तेरे से कौन कह रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना। चल इसकी जर्नल एंट्री डलवा। परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, कितने का रे? नाम ही तो क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर का नाम जो भी होगा, मैंने क्रेडिटर लिख दिया, नाम ही नहीं पता। यहाँ 2 लेजर बने होंगे, एक परचेज का, इसमें यहाँ लिखा गया होगा, और एक क्रेडिटर का, इसमें यहाँ लिखा गया होगा। साल ख़त्म हो गया, सोच। ये परचेज यहाँ चला जाएगा। अब माल खरीदने की खबर तो दे रहा, बेचने की दे नहीं रहा, तो मतलब ये सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया होगा। भाई बिका नहीं है तो मतलब बचा है, या तो माल बिकेगा या बचेगा। अब यहाँ बिका नहीं है तो बचा होगा, और बचा हुआ यहाँ भी आता है। और ये क्रेडिटर पर्सनल लेजर है, एक पर्सनल लेजर, और इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट, तो ये यहाँ आएगा। बता, अब बैलेंस शीट पे फ़र्क देख रहा है तू? हैं, अब यही फ़र्क इसने यहाँ पर तो बताया है। यहाँ स्टॉक बढ़ रहा है और यहाँ क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 36,000 के। बोल, रट लिया? हाँ, समझ लिया, ये ही सही लैंग्वेज है। ये क्या है? पुरानी याद, और ये है नई याद। पुरानी याद क्यों दिखाई मैंने? सिर्फ समझाने के लिए कि चिराग के जैसे कोई और भी कंफ्यूज हो सकता है, तो यहाँ बात कर लेंगे हम लोग पुरानी याद। पुरानी बातें भूलना अच्छी बात नहीं है। न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000, गा के बोलो। 1 लाख प्लस 36,000। आगे बढ़ रहे हैं बेटे, अगली बारी नंदनी की, बोलो। कैश में से माइनस 700 रुपये। रेंट का अलग कॉलम बनाऊं? आर यू श्योर? रेंट हमारे लिए कोई एसेट है क्या? बता दो तुम। रेंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो तब होता है कि जब मैं बिल्डिंग यूज़ कर लूँ और पैसे ना दूँ। ये तो खुद ही कह रहा है पैसे दे दिए। चलो पुरानी याद में आ जाते हैं, बताओ। देखो, ऑप्शन में तुम बता रहे हो, पहले तुमने बोला एसेट में कॉलम बनाओ, अब तुम कह रहे हो कैपिटल में से माइनस करो। दो चीज़ें, मतलब कन्फ्यूजन। किसी को और को कन्फ्यूजन है तो मैं बताओ, पुरानी याद में एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल में से माइनस होगा। इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री डालता हूँ तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश डलती है। अब इसके फिर 2 लेजर बनेंगे, एक रेंट का और एक कैश का। अच्छा, कैश के लेजर, कैश तो तुम तभी दे पाओगे जब यहाँ कैश आया होगा। इस मतलब इसकी वजह से आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है। अरे तुम रेंट के पैसे दे रहे हो तो कैश का बैलेंस घटेगा, तो तुमने यहाँ माइनस करा दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रेंट का लेजर एक नॉमिनल लेजर है, ये खर्चा बन के यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाकर प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को घटा देगा, और प्रॉफिट घटेगा तो बेटे अल्टीमेटली कैपिटल ही तो घटती है, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। जो नंदनी ने अभी बोला ना, यहाँ पर इसका कॉलम बना दो, ये अकेली नहीं है ऐसा कहने वाली, यूनिवर्सल ही है। मतलब मैक्सिमम बच्चा ऐसा कहता है कि यहाँ रेंट का कॉलम बना दो। बेटा कॉलम बनता है किसी एसेट का, लायबिलिटी का या कैपिटल का। रेंट एक खर्चा है, और खर्चा मतलब नॉमिनल टाइप का लेजर, और नॉमिनल टाइप के जो लेजर होते हैं जिसके अंदर इनकम या इनकम होगी तो यहाँ आएगी। याद करो, पूरी कहानी याद करो। 1 मिनट रुको बेटा, याद करो। ये 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। के अंदर इनकम या इनकम्स यहाँ आ जाती हैं, एक्सपेंसेस यहाँ आ जाते हैं, और ये पर्सनल, रियल ये इसके अंदर आते हैं। और रेंट बेटे इस टाइप का ही लेजर है एक, और इस टाइप का लेजर है तो वो भी खर्चे में है। अब खर्चे से प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घट जाएगी, तो रेंट का कोई सेपरेट लेजर नहीं बनेगा।
लेजर तो बनेगा, मतलब यहाँ कॉलम नहीं बनेगा। सही है, आगे चलते, पहले इसे निकाल लेते हैं। 74,300। सोहेल तेरी ना वो स्पीड बड़ी अच्छी है यार कैलकुलेशन की, मज़ा आता है मुझे तो। और तुझे पता नहीं है ये कितने काम आने वाली है हमारे, छोटी छोटी कैलकुलेशन। 5-5, 10-10% बच्चे लिख लिख के देखते हैं, बताओ ऐसे थोड़ी सीखा जाएगा यार अकाउंट, डायरेक्ट आना चाहिए ना वो तो। आइए ज़रा, हाँ जी, इससे बताएगा शिवम। सही बंदे पे सही चीज़ आई है। स्टॉक में से कितना कम होगा? बिल्कुल 40,000 कॉस्टिंग लिखा है, तो यहाँ से 40,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। कैश ऐड हो जाएगा और कैपिटल ऐड हो जाएगा। सुन तो ले 40,000 का माल कितने में बेचा? 48 में बेचा, तो कैश तो 48 आया होगा, तो यहाँ 48,000 प्लस हो जाएगा। और 8,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सीधा इसमें ऐड हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट? व्हाट इक्वल, दिस इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि इसी की बैलेंस शीट भी बना के दो, अरे तो क्या दिक्कत है? बैलेंस शीट मतलब ये वाली मांग रहा है। अब आपने क्या करना है, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये आपको यहाँ लिख देना है। सब में लिख देंगे। ये क्या है? फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देना है। ये क्या है? किस आगे जाके वो ऐसा बोलेगा कि फाइनल इक्वेशन के बेस पर बैलेंस शीट भी बना दो, बना देना यार, चौड़ में बना देना, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, हाँ 4 में 5 में जैसे भी दे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इस पर डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कितने हैं। ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो बस ये बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो इक्वल है। समझ गए आप? ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन मांग सकता है आपसे। जैसे अगले क्वेश्चन में उसने ये बैलेंस शीट मांगी है, हाँ समझ गए, तो अब आप उसे आराम से बना भी पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगली गेम खेलते हैं। बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्यों आ रहा है, हमें तो ए चाहिए। बस बेटा 2 मिनट और गेम खेलेंगे बस, फिर और क्या है, तुम बस इतनी पढ़ाओ करते रहते हो। अरे रुक जाओ भाई, ठंडा करके खाओ। मूवी आज नहीं, मूवी नहीं भाई, काम करेंगे हम तो। मूवी तो हम नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। आइए ज़रा, आपको लग रहा है आप पहला कर पाएंगे? नहीं, मैं बताऊंगा बेटे। यहाँ कैश बढ़ेगा और यहाँ कैपिटल। ले लो कितना? 50,000 यहाँ प्लस, और यहाँ भी 50,000। चलो किसकी बारी बेटे? तुमसे शुरू करते हैं, बोलो अनीशा। फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल, फर्नीचर का क्या बनाएंगे? अकाउंट, कॉलम। यस, सही, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बोलो जी बोलो। सेकंड, हम फर्स्ट और कर चुके हैं, सेकंड कर रहे हैं, बोलो। 500 कैश में से माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 500 रुपये प्लस हो जाएंगे। ये दोनों साइड इक्वल हैं, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट बेटे, यहाँ आ गया 49,500, यहाँ आ गया 500, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस का 50,000, ठीक है। आइए ज़रा बेटे, न्यू इक्वेशन पहली बन गई है। अब हम आ गए थर्ड पर, यानी कि थर्ड पर। हाँ सोहेल, योर टर्न। स्टॉक में 4,000 स्टॉक का यहाँ पर नया अकाउंट खुलेगा, कॉलम खुलेगा, सही लैंग्वेज। यहाँ 4,000 प्लस, क्रेडिटर में 4,000। यहाँ पर क्रेडिटर का कॉलम आ जाएगा प्लस का 4,000। क्लियर है? नाउ वी विल गेट अनदर न्यू इक्वेशन। 4,500 सही है, आगे आइए। 1 मिनट, चिराग बोलेगा। कैश कॉलम में 700 प्लस कर लेंगे। सोहेल उसको बोलने दे, केस कर दूंगा 200 प्लस, ठीक है बेटे। इसका आ जाएगा 50,200 प्लस 500 प्लस 3,500 और प्लस 50,200
प्लस 4000। शाबाश, दिस इज अनदर न्यू इक्वेशन। यथार्थ सोच समझ के बेटा, देखो डायरेक्टली हिट मत करो, इसको ना घुमा के लाया करो यहाँ से, सोच के, दिमाग में तो घुमा ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, सब मज़ा ही आ गया। 50,400 प्लस 500। इसमें यही सबसे बुरी बात है कि देखो जिसमें चेंज आ रहा है उसे तो लिखना है, जिनमें चेंज नहीं आ रहा उन्हें भी दोबारा उतारना पड़ता है। हाँ, सहन करना पड़ेगा भाई। ठीक है नंदिनी बोलो। कैश में से 1000 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहाँ 1000 प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया बेटे 49,400 प्लस 500 प्लस बेटा 45 तो नहीं आएगा, प्लस हो रहा है ना। ठीक है शिवम, ये दोनों न्यू इक्वेशंस आई हैं। हाँ जी शिवम, 7वां बताओ। बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटे आप, अच्छा हाँ कर सकते हैं हम, यहाँ या तो ड्राइंग का कॉलम खोल लें, क्योंकि याद करो तुम ड्राइंग मैंने बताया था, या तो ड्राइंग यहाँ पर ले लो या यहाँ कैपिटल में से माइनस कर सकते हैं उसे। भाई ड्राइंग से अल्टीमेटली कैपिटल ही तो रिड्यूस होती है, तो आप अलग कॉलम मत बनाओ, आप इसमें से माइनस करके चलो उसको, क्योंकि जब जब मालिक पैसे निकालेगा तो कैपिटल तो घटेगी उसकी। हाँ ये आ गया 48,000, कितना आ गया 700 प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 49,700 और प्लस 1 मिनट, हाँ 4,000। आप देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल चल रही हैं, चेक कर लो बेशक एक बार। ठीक है, ये भी न्यू इक्वेशन आ गई है। किसकी टर्न है? अनीशा की। अनीशा बताओ बेटे 8वां। कैश में से कम हो जाएगा और क्रेडिटर में से कम हो जाएगा 400। ठीक है, हाँ जी चलिए, ये 48,300 प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 49,700 और प्लस 3600। पेड फॉर सैलरीज, यहाँ से 200 क्या नहीं, सैलरी कोई एसेट है क्या? तुमने बोला अलग कॉलम, बोला नहीं बोला? तो फिर बेटा वो कह रहा है पेड, हमने एम्प्लॉय से सर्विस ले ली। अरे जैसे नालायक मैंने ऊपर रेंट का बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, रेंट हमारे लिए खर्चा था, तो क्या ट्रीटमेंट किया था हमने वहाँ उसका, कैश में से माइनस और कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है, ये भी तो एक खर्चा ही है, क्या करेंगे इसका? तो तुमने ये क्यों बोला अलग कॉलम बनाओ? सैलरी मेरे लिए ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है। अच्छा सैलरी मेरे लिए लायबिलिटी कब होगी? जब मैं वो अनपेड होगी। यहाँ कह रहा है पैसे दे दिए। अब मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, सुन लो, बहुत अच्छी टॉपिक छिड़ी है यहाँ पर। अभी इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है जो मैंने कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, 2 मिनट के लिए मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूँ। यहाँ ये नहीं लिखा होता सैलरीज ₹2000 आर ड्यू, ये लिखा होता, हो सकता है नहीं हो सकता। अब तो बेटा यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम का कॉलम आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड 0 है और ये भी तो दोनों मिलकर 0 ही बना रहे हैं, इक्वल चल रही है। बता बता कहाँ घटा है? वो तो तब घटा था। अरे ये तो खर्चा तो है ही, इसकी जर्नल एंट्री डालियो। हाँ तो क्या हो गया, खर्चा तो हो गया। सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सुन ले सुन ले सुन ले, सैलरी डेबिट टू सैलरी। अब ये सैलरी खर्चा बन के यहाँ जाएगी और सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बन के यहाँ जाएगी। अब लगा ले तू, इससे प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा? प्रॉफिट कम तो मैंने कैपिटल पे फर्क डाल, और ये लाइबिलिटी है तो ये यहाँ आ गई। बोलो सारे ना समझ बच्चे, क्लियर है बात?
ठीक है, आज के लिए हम क्लास इतनी ही रखेंगे, बोरिंग हो जाएगा ज़्यादा एक बार में ले, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का ए।